हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज का जो लेसन हम लोग का है लेसन नंबर 2, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, ये आपका लेसन नंबर 2 है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड की, पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड जो हमारा आज का चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी। और आज हम लोग जानेंगे जो आपका सबसे पहले हेडिंग है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ये आपका प्रकाश की दैर्ध्य प्रकृति क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी डेली क्लास सेकेंड सेमेस्टर की अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड की डेली क्लास 10 बजे मॉर्निंग से चलती है और अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड की 8 बजे इवनिंग से चलती है। ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का यहाँ पे नाम दिया गया है और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको वहाँ से जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिकी। ठीक है, कि प्रकाशिकी क्या होता है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो देखिए प्रकाशिकी, देखिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रकाशिकी के अंतर्गत में भौतिक विज्ञान की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर में प्रकाश लाइट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, प्रकाशिकी कहलाएगा। इसमें देखिए दो प्रकार से होते हैं। पहला जो होगा किरण प्रकाशिकी और दूसरा जो होगा तरंग प्रकाशिकी। हम लोग को यही आपका चैप्टर है, इसी के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को इसके बारे में डिफिनेशन समझते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किरण प्रकाशिकी की, इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे तरंग प्रकाशिकी की। देखिए किरण प्रकाशिकी जो होता है वो शाखा जिसमें प्रकाश का किरणों के रूप में अध्ययन किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे किरण प्रकाशिकी वह शाखा जिसमें प्रकाश के किरणों के द्वारा अध्ययन किया जाएगा। माने किरण प्रकाशिकी है, माने किरण द्वारा क्या होगा, किरण के रूप में अध्ययन किया जाएगा, किरण प्रकाशिकी कहलाएगा। और यहाँ पे तरंग प्रकाशिकी क्या कहलाएगा, तरंग के रूप में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों हो गया, किरण प्रकाशिकी क्या होता है और तरंग प्रकाशिकी क्या होता है। ठीक है, प्रकाश की वह शाखा जिसमें का तरंगों के रूप में अध्ययन किया जाता है, तरंग प्रकाशिकी कहलाता है। इसमें देखिए तरंग का प्रयोग है तो तरंग हो गया, और यहाँ पे आपका किरण है तो किरण हो गया, यानी प्रकाश का किरणों और यहाँ प्रकाश का तरंगों। ठीक है, तो आई होप कि ये दो डिफिनेशन समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हमने तरंग के बारे में भी डिस्कस किया था कि तरंग क्या होता है फर्स्ट लेसन में। तो देखिए थोड़ा सा और फिर से हम बता देते हैं। तरंग का मतलब होता है लहर। ठीक है, मैंने वहाँ पे बताया था तरंग के मतलब क्या होता है, लहर। एक समान गति में ये चलता है। ठीक है, एक समान गति में ये चलता है, तो यही क्या कहलाता है, आपका तरंग कहलाना है। किसी निश्चित समान पर उत्पन्न विक्षोभ अथवा हलचल द्वारा ऊर्जा का संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। इस घटना को तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ठीक है, तरंग ऊर्जा संचरण की एक विधि होती है। तरंग जो है ऊर्जा संचरण की एक विधि है। किसका है, ऊर्जा संचरण की विधि है। तो ये मैंने तरंग के बारे में डिस्कस किया था पिछले क्लास में, तो आपने आई होप समझा होगा वहाँ पे। ठीक है, लेकिन आज का जो मेरा मेन हेडिंग है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जो आज मेरा मेन हेडिंग है वो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट है, प्रकाश की दैर्ध्य प्रकृति। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट होता क्या है। तो सबसे पहली बात देखिए, कंडीशन फर्स्ट में बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपना अपना विचार प्रदान किए, जिन्होंने बहुत सारे बताए। तो इसमें देखिए एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश वह तरंग के रूप में गति करता है। किसके रूप में करता है, तरंग के रूप में गति करता है। जैसे कि व्यक्तितकरण और विवर्तन। एग्जाम्पल में बताया क्या, व्यक्तितकरण और विवर्तन इसका उदाहरण है। ठीक है, जब प्रिज्म में परीक्षण किया गया तो इसका व्यवहार कैसा दिखा, तरंग की तरह। कैसा दिखा, तरंग की तरह। ठीक है, दूसरा देखेंगे, प्रकाश कणों से मिलकर बना हुआ है और सीधा रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है कणों से मिलकर बना हुआ है और यह सीधा रेखा में गमन करता है। ठीक है, जो फोटान के रूप में पाए जाते हैं, माने ई बराबर एच न्यू। ई बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू। ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब है
कि जो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट है वो कभी कभी तरंग के रूप में और कभी कभी क्या कणों के रूप में, यानी प्रकाश का तरंग के रूप में और प्रकाश के कणों के रूप में अपना गति करता है। वही क्या कहलाता है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट कहलाता है। समझ रहे हैं, यानी कभी क्या करता है तरंग के रूप में गति करता है तो कभी कणों के रूप में गति करता है। यही क्या कहलाता है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट कहलाता है। आई होप कि समझे होंगे कि ड्यूल नेचर क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग प्रकाश की नेचर ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं, तो यहाँ से और वहाँ समझ जाएगा। तो सर्वप्रथम जो आपका जो वैज्ञानिक थे प्रकाश की प्रकृति को समझाने के लिए, मैंने वो जो आपका है प्रकाश की नेचर ऑफ लाइट, तो इसको समझाने के लिए न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने कणिका सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ठीक है, कणिका सिद्धांत प्रतिपादन में क्या है कि देखिए यहाँ पे आपको दो टाइप के देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कणिका सिद्धांत की बात कर लेते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कैसा, इनके जो प्रकाश होंगे, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए प्रकाश है तो इनके जो प्रकाश होंगे वो छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होंगे, बने होंगे। ठीक है, बना होता है जिसमें जिन्हें कणिकाएं कहते हैं। कणिकाएं मतलब एकदम कण, ठीक है, एकदम छोटा छोटा कण से बना हुआ मतलब मिलकर बना होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये जो सिद्धांत की जो कार्य करता है, ऋजु रेखीय गति व परावर्तन की व्याख्या किया जा सकता है इससे। इस आधार पर प्रकाश की ऋजु रेखीय इस आधार पर प्रकाश की ऋजु रेखीय गति और परावर्तन की व्याख्या किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि बस ये ऋजु रेखीय गति परावर्तन की व्याख्या किया जा सकता है कणिका सिद्धांत से। कणिका सिद्धांत क्या होता है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और यह इस सिद्धांत पे हम लोग ऋजु रेखीय गति और परावर्तन गति की व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते वो आपका है अपवर्तन, व्यक्तितकरण, विवर्तन व ध्रुवण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पोलर। ठीक है, तो इसकी व्याख्या नहीं कर सकता कौन, कणिका सिद्धांत। यहाँ ध्यान में रखिएगा कि कणिका सिद्धांत बस केवल दो में यहाँ पे ऋजु रेखीय गति और परावर्तन गति पे क्या बोलते हैं इसकी व्याख्या कर सकता है, बट यहाँ पे अपवर्तन, व्यक्तिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या नहीं करता है। कणिका सिद्धांत का यह कार्य है। एक आता है आपका तरंग सिद्धांत। तो थोड़ा सा हम लोग तरंग सिद्धांत के बारे में जानते हैं। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। कैसे करता है, तरंग के रूप में गमन करता है। ठीक है, प्रकाश के संचरण का माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई भी प्रकाश हमको यहाँ से यहाँ तक लाइट अगर हमको भेजना है तो कोई माध्यम की आवश्यकता होगी। बिना माध्यम के क्या करेगा, गति नहीं करेगा। ठीक है, इस वजह से ये जो प्रकाश है ये प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो मतलब इसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत की जो व्याख्या है, ठीक है, तरंग सिद्धांत की जो व्याख्या है वो हम लोग व्यक्तितकरण, विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन पे किया जा सकता है। ठीक है, तरंग सिद्धांत का जो व्याख्या व्यक्तितकरण, विवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन पे व्याख्या किया जा सकता है, किंतु इसका जो ध्रुवण होता है, ठीक है, ध्रुवण सिद्धांत पे मतलब कार्य नहीं करता है। तरंग सिद्धांत ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाता है। ध्रुवण माने पोलर, ठीक है, तो इसकी व्याख्या नहीं करता है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये किसका है, तरंग सिद्धांत का। तो आई होप कि कर्ण सिद्धांत क्या होते हैं, तरंग सिद्धांत क्या होते हैं, ये समझे होंगे। ठीक है, तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार दोहरा देते हैं फटाफट से, तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाशिकी क्या होता है। तो देखिए प्रकाशिकी हमारा भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकाश का अध्ययन करेंगे। दो टाइप के पाए जाते हैं, किरण प्रकाशिकी, एक तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, जिसमें हम लोग को तरंग प्रकाशिकी के बारे में डिस्कस करना है क्योंकि हम लोग का यही चैप्टर है। तो देखिए किरण प्रकाशिकी क्या होता है, जिसमें कि किरण की रूप में अध्ययन करेंगे, और तरंग प्रकाशिकी क्या है जिसमें हम लोग तरंग के रूप में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका तरंग प्रकाशिकी और ये हो गया आपका किरण की प्रकाशिकी। अब हम लोग बात करते हैं तरंग की। तो तरंग का मतलब हमने बताए थे लहर होता है। ठीक है, जिनमें कि एक संचरण ऊर्जा मतलब एक समान हलचल या एक समान एक दूसरे स्थान तक ले जाता है या चला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ठीक है,
अब हम लोग ड्यूल नेचर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए ड्यूल नेचर दो टाइप में इन बहुत सारे वैज्ञानिक अपना प्रतिपादन दिया था, बट यहाँ पे देखिएगा कि प्रकाश मतलब तरंग के रूप में गति करता है और प्रकाश कणों के रूप में भी गमन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ देखा गया कि ये प्रकाश जो है मतलब प्रकाश की दैत प्रकृति जो है वो कभी तरंग के रूप में और तो कभी कणों के रूप में क्या करता है, गति करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकाश की दैत्य प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताया यहाँ पे कि प्रकाश की प्रकृति का सर्वप्रथम जो प्रतिपादन किया था न्यूटन ने बताया था। ठीक है, कड़ी का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, किसने किया था, न्यूटन ने किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो कड़ी का सिद्धांत दिया था, कड़ी का सिद्धांत में बताया था कि जो कड़ी का सिद्धांत होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब इस आधार पे उन्होंने बताया कि इनकी व्याख्या ऋजु रेखीय गति और मतलब ऋजु रेखीय गति और परावर्तन की व्याख्या किया जा सकता है। कड़ी का सिद्धांत में हम लोग ये ऋजु रेखीय गति और परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं, बट ये अपवर्तन, व्यक्तित्वकरण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सकते। किसके अंतर्गत में, कड़ी का सिद्धांत के अंतर्गत में। अब हम लोग बात करते हैं तरंग सिद्धांत के अंतर्गत में। तो देखिए तरंग सिद्धांत जो होता है इसमें ये क्या होता है कि तरंग के रूप में गमन करता है, जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में गमन करता है। ठीक है, इसमें माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत में प्रकाश की संचरण के लिए माने यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ये कौन कौन से व्याख्या कर सकता है, तो देखिए यह व्यक्तित्वकरण, विवर्तन और अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या करता है, बट यह ध्रुवण जो पोलर बोलते हैं उसको हम लोग उसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आगे हम लोग चैप्टर में ये सब डिस्कस करेंगे कि व्यक्तित्वकरण क्या होते हैं, विवर्तन क्या होते हैं, अपवर्तन क्या होते हैं, परावर्तन क्या होते हैं, ध्रुवण क्या होते हैं, पोलराइड क्या होते हैं। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है आपके सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंग सिद्धांत जो हाइगन्स ने दिया था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाइगन्स का सिद्धांत क्या है, हाइगन्स का द्वितीय सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप हम जो बता दिए कि यहाँ ये आपका तरंग प्रकाशिकी का भाग नंबर 2 होगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा नीचे कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।